चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? परावर्तन पढ़ा। ये देखिए, ये ग्लास स्लैब है, एक कांच की शीट है ना, इसकी एक तरफ पॉलिश करी हुई है, ये वाली सरफेस देखो, ठीक है। और दूसरी सरफेस क्या बन गई है आपकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे सरफेस क्या होते हैं? परावर्तक तल, ठीक है। परावर्तन पढ़ा हमने। उसके बाद हम परावर्तन में गोलीय दर्पणों में आए। गोलीय दर्पण कितने थे हमारे पास? 2 हैं। हमने एक खोखला गोला लिया, उसका एक पार्ट काटा, ये देखिए, एक पार्ट काटा ना, ये दोनों को देखना। इसका ये उभरे हुए भाग में, इसके उभरे हुए भाग में हमने पॉलिश करी है, तो इसका गहरा भाग क्या बन गया? परावर्तक तल। तो ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक है। अब ये दूसरे वाले को देखिए, इस वाले को, इसके देखिए गहरे भाग में पॉलिश है, तो इसका उभरा हुआ भाग क्या बन गया? परावर्तक तल। ये क्या हुआ? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए ये देखिए हमने परावर्तन पढ़ा, ठीक। फिर दर्पण से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ी। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसमें संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, आवर्धन आदि। अब आप अपनी इमेज देखना, ये दोनों मिरर्स पे अपनी इमेज देना। देखो, उत्तल दर्पण में आपकी इमेज हमेशा सीधी बनेगी। चेहरे को दर्पण से के नजदीक से दूर ले जाना क्या होता है, और दूर से पास लाना क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही अवतल दर्पण में क्या होता है, ये आप चेक करोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद हम अपवर्तन में आए। अपवर्तन किस में होता है? जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ठीक है। और उस अपवर्तन से संबंधित तमाम चीजों का अध्ययन किया। तो हमने पार्श्व विस्थापन, ग्लास स्लैब लिया था ना, इसके लिए पार्श्व विस्थापन निकाला, एक सूत्र निकाला। तो हमने कहा है कि ये आप यही प्रैक्टिकल मतलब एक्टिविटी आप लैब में करोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आए हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के लिए, इसमें आए थे। गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाला। क्या निकाला? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/। यदि इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप n1 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा n2/n1v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r। n2/n1 को क्या लिख दिया था हमने? n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/। n2 क्या है? गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसका क्या है? वो अपवर्तनांक। और n1 क्या है? जिस माध्यम में वो उत्तल या अवतल अपवर्तक पृष्ठ रखा हुआ है। यदि हम वायु में रखेंगे तो n1 बराबर वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, और n2 किसको रखा है? गोलीय अपवर्तक पृष्ठ को, उसका अपवर्तन। तो n2/n1 वायु के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक, माना ग्लास है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कौन है? कांच है, तब n का मतलब ANG होगा, ठीक हो गया। हमने दोनों डायग्राम बनाए।
और दोनों को समझाया और एक डायग्राम से क्या कर दिया था हमने, ये फार्मूला निकाल दिया था, और दूसरे से आपसे कहा था कि आप घर से निकाल के लिया, सबने निकाला, निकल गया। दोनों के लिए क्या आएगा, n/v - 1/u = n - 1/। अब इसको थोड़ा सा चेक करिए। देखो गोलीय उत्तल और अवतल अपवर्तक प्रश्न के लिए दो फोकस होते हैं, एक तो प्रथम फोकस होता है और दूसरा द्वितीय फोकस होता है। प्रथम फोकस सुनना, प्रथम फोकस का मतलब होता है अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु, इसका मतलब वो u = f1 होगी, प्रथम फोकस वो मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु u = f1 जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। तो इमेज कहां बनेगी, अनंत पर बनेगी। तब इस फार्मूले में रखिए, u का मान रखिए, v का मान रखिए, तो f1 आ जाएगा -r/, उसका साइन केवल अभी आपको चेक करना है। अवतल पृष्ठ के लिए r क्या होता है, ऋण। उत्तल पृष्ठ के लिए r क्या होता है, धन। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको अभी लेंसेज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है। तो ये आ गया f1 = -r/n1 - 1। अब देखना अवतल पृष्ठ के लिए, अवतल पृष्ठ के लिए क्या होता है भाई, r का चिन्ह माइनस, यहां चिन्ह सहित रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस अपॉन n 1 से बड़ा होता है। अरे सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा विरल के सापेक्ष 1 से ज्यादा होगा ना, किसी माध्यम में उसको रखा है ना लेंस को, जैसे y में रखा है, तो n का मान लगभग साधारण कांच के लिए आप 1.5 के आसपास मान लीजिए। तो 1.5 ऋण 1 तो धन आया ना, तो ये पॉजिटिव आया। ध्यान रखना है आपको, अवतल पृष्ठ का के लिए प्रथम फोकस का साइन, प्रथम फोकस दूरी का चिन्ह जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया, धनात्मक। उत्तल में आइए, फिर इसी सूत्र में उत्तल के लिए r का चिन्ह क्या होगा, धन, तो ये ऋण ही रह जाएगा ना। तो प्रथम फोकस क्या आ जाएगा, प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक। अब आइए द्वितीय फोकस के लिए। द्वितीय फोकस के लिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है वो होता है द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो u का चिन्ह u बराबर कितना रखोगे, अनंत, और v बराबर f2 रख देंगे इस फार्मूले में, तो आ जाएगा f2 बराबर प्लस n × r/n-, फिर r का चिन्ह देखिए, अवतल के लिए r क्या हुआ, ऋणात्मक, तो f2 द्वितीय फोकस दूरी क्या आ गई, ऋणात्मक, और उत्तल के लिए r का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो उत्तल पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस क्या हो गया, द्वितीय फोकस दूरी पॉजिटिव। अब आप क्लियर ये हो जाना चाहिए कि अवतल पृष्ठ की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक और अवतल पृष्ठ की द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक। ऐसे ही उत्तल पृष्ठ की ठीक इसका उल्टा होएगा, क्या, उत्तल पृष्ठ की प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक और द्वितीय फोकस दूरी। इतना सबका क्लियर। अब इतना क्लियर आ गया तो अब हम क्या करते हैं, लेंसेज में चलते हैं, लेंस बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लेंस पड़े हुए हैं वो कांच के लेंस है, ठीक है, और
इन लेंसों को बनाने के लिए हम किसी पारदर्शी ठोस माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कांच, उसमें कुछ चीज मिला देंगे तो, परंतु पारदर्शी ही रहना चाहिए, तो वो भी उसके भी लेंस बना देते हैं। जैसे दो प्रकार के ग्लास प्लास्टिक के भी बनते हैं। लेंस किसके बनते हैं? प्लास्टिक के भी बनते हैं, ग्लास के भी बनते हैं। हम किन लेंसों का उपयोग करेंगे? कांच के। कांच मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कांच? एक तो क्राउन कांच होता है, क्राउन ग्लास कहते हैं उसको, क्राउन कांच। क्राउन ग्लास का इसका अपवर्तनांक होता है लगभग कितना? 1.5253, मतलब 1.5 के आसपास। और दूसरा होता है फिल्ड। अब उसमें कितनी चीज मिला रखी है? प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक मिला रखा है? इसका फिल्ड कांच का अपवर्तनांक होता है, उस पर डिपेंड करेगा, तो इसको कहते हैं फिल्ड ग्लास। एक क्राउन ग्लास और दूसरा, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, उसको ज्यादा डेंसर बना दिया जाता है, वो होता है 1.62 से लेकर के 1.67 तक। मैं लिख दे रहा हूं लगभग एवरेज में 1.65। ऐसे ही डायमंड भी पारदर्शी होता है ना, डायमंड, हीरा। इसका अपवर्तनांक हमने बोला था सबसे ज्यादा कितना? ये एयर के रिस्पेक्ट में है अपवर्तनांक का, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में 2.4 के आसपास। ठीक हो गया। अब हम सिंपली लेंसेज के बारे में पढ़ना है, तो लेंस कैसे बनाएंगे वहां पर आते हैं। लेंस, जब हमने मिरर बनाए थे क्या करा था? खोखला कांच का गोला लिया था, उसका एक पार्ट काट दिया था, एक छोटा सा भाग काटा, ठीक है। तब हमने एक तरफ पॉलिश करके मिरर बना दिए थे, या तो उत्तल या। अब हमको लेंस बनाना है, तो हम क्या करते हैं? ऐसा मान लीजिए, कई तरीके हैं बनाने के। एक कांच का ठोस गोला ले लेते हैं, ठीक है। इसका ये हुआ कि इससे मान लें एक पार्ट काट दिया हमने, अलग कर दिया, काट दिया। ये वाला भाग देखना है, ये वाला एक भाग हुआ है। तो इसका एक तल कैसा है? ये वाला तल देखिए तो इधर वाला समतल और इधर वाला उत्तल, तो एक लेंस बन गया है। इसको कह देंगे समतल उत्तल। इस समतल तल को इधर रख दोगे, घुमा दोगे, उत्तल तल को उधर, तो समतल उत्तल भी कह सकते हैं। ये कैसा लेंस है? उत्तल समतल या समतल, एक ही बात है। अब ध्यान रखना, इस वाले उत्तल भाग का कि वो जो वक्रता है इस तरफ को है ना ये, तो इसका वक्रता केंद्र किधर को हुआ? इधर को हुआ। और समतल की वक्रता क्या हुई? अनंत होती है। समतल की क्या होती है? उस पर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हमको फोकस दूरी के लिए एक सूत्र निकालना है, लेंस मेकर फार्मूला निकालना है, तो उस पर मैं बाद में जाऊंगा। एक प्रकार का लेंस बन गया, ठीक। अब एक भाग इसका और काटे, एक भाग और काट दिया, ये वाला भाग, इधर वाला भाग देखना। ये क्या हुआ?
समतल उत्तल, ये भी तो समतल उत्तल हुआ। ये उत्तल समतल, ये समतल, एक ही बात है, कह रहा हूं मैं, एक ही गोले से काट के बना रखे हैं, ठीक है। तब इस समतल भाग की वक्रता कहां को आएगी? इधर को, वक्रता केंद्र इधर को हुआ ना, और समतल का अनंत। अब इसको और इसको मिला देते हैं, मिला दे, किसी पारदर्शी लिक्विड से दोनों समतल भागों को जोड़े आपस में। ये देखिए, ये पहला पार्ट था, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं समझने के लिए, और ये दूसरा वाला समतल उत्तल था। दोनों के समतल भागों को एक दूसरे के सामने लाए और किसी पारदर्शी लिक्विड से हल्का सा चिपका दिया, तो एक लेंस बन गया। परंतु ऐसा लेंस बनाने के लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लेंस बन गया? इसके दोनों देखो, ये वाला पृष्ठ भी उत्तल, ये वाला पृष्ठ भी। इस पहले पृष्ठ की वक्रता कहां को है? उधर। दूसरे वाले की वक्रता, पहले वाले का वक्रता केंद्र इधर को होगा और दूसरे वाले का वक्रता केंद्र, ठीक। ये कैसा लेंस? समतल, मैं कह रहा हूं समतल उत्तल कहिए या उत्तल समतल कहिए, एक ही बात होगी। एक प्रकार का लेंस तो ये हो गया, ये हो गया। दोनों तल क्या है इसके? उत्तल है, तो इसको कहते हैं उत्तल लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस हुआ, दोनों सरफेस, ये पहला वाला भी दूसरा वाला भी क्या हुआ? दोनों उत्तल तल है ना, तो इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक हो गया। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस या खाली कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब फिर इसी गोले पर इस भाग को काट करके अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब ये वाला भाग ऐसा बन गया। कैसा बन गया? ये वाला बचा ना। अब हम इसको ऐसे कट करें, बीच में गहरा करते हैं, तो एक ये वाला लेंस बन गया आपका। ये देखना है, एक तल इसका कैसा है? समतल, और दूसरा तल कैसा है? गहरा, अवतल। तो ये क्या बन गया? समतल। ये दूसरा लेंस हो गया था। अब तीसरा लेंस देखना, ऐसा भी बना सकते हैं हम, समतल अवतल। प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तल समतल, दूसरा उत्तल। इसका एक तल समतल और दूसरा अवतल। क्या बात समझ में आ रही है? सबके दो प्लेन हैं, ये फर्स्ट प्लेन और इधर वाला सेकंड प्लेन। इसका ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, इसका ये फर्स्ट प्लेन, ठीक। अब हमने समतल उत्तल लेंस ऐसे कट करके बनाया, मान लें। एक पार्ट ऐसा ही और कट है, देखिए किधर वाला अलग कर दिया, अब बच गया इतना भाग बचा जाएगा। ये वाला भाग बचा था, इसको भी कट करें, अंदर को गहरा करके करा कट। तब ये कैसा बना? ये वाला बना। ऐसा बना क्या?
ये समतल अवतल, ये अवतल, एक ही बात है। अब सुनना, इन दोनों के ये समतल समतल पार्ट को आपस में एक दूसरे के संपर्क में रखें, फिर मशीन के अंदर डालें, जोड़ दें, तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा लेंस बन जाएगा। ये चौथा लेंस हो गया। इसको कहते हैं अवतल लेंस। अवतल, इसको कॉनकेव लेंस कहेंगे या डबल कॉनकेव कहेंगे। ये उत्तल को कॉन्वेक्स कहेंगे या डबल कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो अपवर्तक पृष्ठ है, पहला वाला भी क्या है? उत्तल, और दूसरा वाला भी नहीं, सॉरी, अवतल। दोनों अवतल है ना। इस पहले की वक्रता कहां को है? इधर को। दूसरे की वक्रता कहां को है? उधर को। एक लेंस ये भी हो गया। कितने लेंस हो गए? ऐसा लेंस भी बना सकते हैं। पांचवा देखना, एक तल लेंस का उत्तल हो और दूसरा वाला तल अवतल हो। पहला वाला क्या है? उत्तल, उठा हुआ। दूसरा वाला क्या है? गहरा, अवतल। तो ये क्या हुआ? उत्तल अवतल। ये हो गया उत्तल अवतल लेंस। क्या बात समझ में आ रही है? या ऐसा भी बना सकते हैं। ये पांचवा लेंस हो गया। ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा? पहला तल अवतल और दूसरा उत्तल। ये अवतल उत्तल, ये हो गया अवतल उत्तल। कुल मिलाकर जो लेंसेज हैं किसी ठोस पारदर्शी माध्यम से के बने होते हैं, और हम कह रहे हैं कि जनरली हम ग्लास के लेंस यूज करेंगे, कांच के लेंस यूज करेंगे। ठीक है। अब इतने प्रकार के लेंस पड़े, हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, जनरली हम यूज करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आपकी बात समझ में आ रही? इन लेंसों के बारे में पढ़ना है हमको, तो हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार के लेंस होंगे भाई। क्या क्या यूज करेंगे? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब समझिएगा, ये हमारा रफ काम हो गया। मतलब हमने लेंसेज के बारे में समझा, तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस होंगे। एक लेंस ये जनरली यूज करेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया या डबल कॉन्वेक्स कह दीजिए, और दूसरा लेंस ये हो गया, इसको अवतल लेंस कह दीजिए। ये वाला हो गया कॉनकेव लेंस। इसके दोनों तल उत्तल और इसके दोनों तल। अब आप पहचान कैसे करोगे? आपको लेंसों से काम करना पड़ेगा ना, हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, ये दो लेंस ले रहा हूं मैं। दोनों किसके हैं? कांच के हैं। पहला वाला लेंस देखिए, ये उत्तल लेंस है। देखिए इसको यदि आप छुएंगे, इसके किनारे क्या है? पतले, और बीच में क्या है? ये मोटा। तो साधारण सी पहचान है, छू करके आप लेंस को पहचानेंगे तो उत्तल लेंस किनारों की ओर पतला और बीच में,
इसके अपोजिट जाइए, अवतल लेंस में आइए, अवतल लेंस ठीक इसका उल्टा होता है। देखिए किनारों पर बहुत मोटा है, देखिए मोटा है, और बीच में क्या है, पतला। अब क्या कर लोगे, छू करके लेंस पहचान लोगे। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस। इन लेंसों से संबंधित कुछ चीजें पढ़नी है, और फिर हम जो अपवर्तन का सूत्र पढ़ा उससे एक पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकालते हैं, मतलब उसको कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम किसमें आए, लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, इस लेंस और इस लेंस को देखिए। इसके दो पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, ठीक हो गया। इसके भी दो पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ और ये। कितनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए लेंस से संबंधित। इस पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र सपोज इधर है, इसको मैं C1 कह देता हूं, गोले से काट करके बना है ना ये। तो पहले पृष्ठ से इस वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी R1। क्या बात समझ में आई? अरे यहां से पहले पृष्ठ के मध्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हुई, वक्रता त्रिज्या हुई R1। और दूसरे पृष्ठ का वक्रता कहां को है, इधर को है, इसका वक्रता केंद्र इधर को है। तब दूसरे पृष्ठ से यहां तक की दूरी, ये दूरी क्या हो गई, R2। ये R1 इधर को, R2। क्या तुम्हारी बात ये समझ में आ गई? उस पर मैं बाद में जाऊंगा, जब हम फार्मूला निकालेंगे उस समय इस पर डिस्कस करेंगे। हमको चाहिए लेंस का मुख्य अक्ष। इसके वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए यदि हम ये सीधी रेखा खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये चाहिए हमको, एक मुख्य अक्ष चाहिए। ऐसे इसको देखो, इस पहले पृष्ठ की वक्रता किधर को, इधर को, उल्टा हो गया इसमें। और दूसरे पृष्ठ की वक्रता C2 इधर हो गया। और ठीक बीचों बीच भी कुछ होता है, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, अभी बताऊंगा। इन दोनों को मिलाते हुए यदि हम सीधी रेखा खींच देंगे तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सबके समझ में आ गया। मुख्यतः दो लेंसों का यूज करेंगे, एक उत्तल लेंस का और दूसरा अवतल लेंस का। तो इस उत्तल और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष का क्या मतलब हुआ, ये समझ में आ गया। पहले प्रश्न की वक्रता त्रिज्या R1 इसके लिए धन होगा और R2 इसके लिए ऋण होगा। उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, कह रहा हूं। ऐसे ही इसकी वक्रता त्रिज्या R1 ऋण और R2 धन। इतनी बात सबकी समझ में आई। एक तो हो गया मुख्य अक्ष, दूसरा प्रथम फोकस। एक तो हो गया मुख्य अक्ष, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो दिक्कत करेगा। ये प्रिंसिपल एक्सेस, सबका क्लियर? ठीक हो गया। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, मुख्य अक्ष हो गया। अब आइए नंबर दूसरी की, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी भी साथ, ठीक है? आई बात समझ? देखो मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूं। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, और ठीक बीचों बीच प्रकाशिक केंद्र होता है, उस पर भी आएंगे अभी। मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु, इसके मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
ये प्रथम फोकस हुआ जिससे प्रकाश चलेगा। मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, यह प्रथम फोकस होता है। और इसमें दूरी कहां से मेजर करेंगे? ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां से, ठीक, ये प्रथम फोकस। प्रथम फोकस का चिन्ह क्या हो गया? ऋण। अरे यहां से नापेंगे, इधर को नापेंगे तो निगेटिव। प्रथम फोकस दूरी क्या होगी उत्तल लेंस की? अब आइए अवतल में। ये अवतल लेंस था, ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु प्रथम फोकस हुआ जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें जिसकी ओर को जा रही थी परंतु लेंस पर पड़ी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तब ये प्रथम फोकस, इसका प्रथम फोकस क्या हुआ? इस तरफ हुआ तो प्रथम फोकस दूरी क्या आएगी? धनात्मक। इसकी प्रथम फोकस दूरी धनात्मक, इसकी प्रथम फोकस दूरी, क्या प्रथम फोकस आपकी समझ में आ गया? अब आइए द्वितीय फोकस, इसके साथ साथ द्वितीय फोकस भी कर लीजिए। देखिए द्वितीय फोकस, इसमें देखिए कॉन्वेक्स लेंस में देखिए, द्वितीय फोकस का मतलब होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वो होता है द्वितीय फोकस, F2। प्रिंसिपल फोकस भी कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। देखो इसका प्रथम फोकस कहां था? इधर। द्वितीय फोकस कहां चला गया? उधर। द्वितीय फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। अब आइए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होती है, यह हुआ द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इधर, प्रथम फोकस होगा। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं तरफ और द्वितीय फोकस दाईं तरफ। उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक, द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक, द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक। इस लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस क्या है भाई? अभिसारी लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है ये। और ये क्या है? अपसारी लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये फैला रहा है प्रकाश को और ये क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। ये यहां पर इकट्ठा कर रहा है, ये इस बिंदु से फैलाता हुआ ऐसा लग रहा है। अपसारी लेंस, ये अभिसारी लेंस। अब अभिसारी लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और अपसारी लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस। है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब शेष चीजें इन लेंसों से संबंधित कुछ चीजें और बचती हैं। मेन हमारा प्रथम फोकस द्वितीय फोकस था, प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी, कुछ चीजें और बच गई जैसे प्रकाशित लेंस, इसको कल पढ़ा।